भगवान कृष्ण, जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करके एक ग्रामीण बालक के रूप में प्रकट होकर ग्वाल बालों के साथ मिलकर उनका साथ देते। किंतु एक ग्रामीण बालक की भांति प्रकट होने के बावजूद ऐसे अवसर आते रहते जब वे अपने को श्री भगवान सिद्ध कर देते। कभी कभी लोग अपने को भगवान बताकर अबोध लोगों को ठगते हैं। वे केवल ठग सकते हैं, ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते। जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपने परम सौभाग्यशाली ग्वाल बालों के साथ अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त थे, तो उन्हें अपनी ईश्वरीय अति मानवीय शक्ति को प्रकट करने का एक अन्य अवसर प्राप्त हुआ। उनके परम मित्र सुदामा, सुबल तथा स्तोक कृष्ण ने उन्हें तथा बलराम को अत्यंत स्नेहवश इस प्रकार संबोधित किया। हे बलराम, तुम अत्यंत बलवान हो, तुम्हारी भुजाएं अत्यंत सुदृढ़ है। हे कृष्ण, तुम सभी प्रकार के उपद्रवकारी असुरों का वध करने में अत्यंत पटु हो। क्या तुम दोनों को पता है कि इस स्थान के निकट ही तालवन नामक एक बड़ा जंगल है। यह वन ताड़ के वृक्षों से पूर्ण है और सारे वृक्ष फलों से लदे हैं। इन फलों में से कुछ गिर चुके हैं और कुछ वृक्ष पर ही पककर लगे हुए हैं। वह अत्यंत रमणीक स्थान है, किंतु महान असुर धेनुकासुर के कारण वहाँ जाना अत्यंत ही कठिन है। कोई भी जाकर वृक्षों के फल नहीं ला सकता। हे कृष्ण तथा बलराम, यह असुर एक गधे के रूप में वहाँ रहता है और उसके साथ वैसा ही रूप धारण करके अन्य असुर रहते हैं। वे सबके सब अत्यंत बलशाली हैं, अतः उस स्थान तक पहुँचना बहुत कठिन है। प्रिय भाइयों, तुम ही दोनों एकमात्र ऐसे पुरुष हो जो इन राक्षसों को मार सकते हो। प्राण भय से वहाँ आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जाता। यहाँ तक कि पशु भी नहीं जाते और वहाँ एक भी पक्षी निवास नहीं करता। सबों ने बसेरा छोड़ दिया है। केवल उस स्थान से आने वाली सुगंध का ही आनंद लूटा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक उन मधुर फलों का किसी ने भी स्वाद नहीं चखा है। हे कृष्ण, हम तुमसे स्पष्ट कह देते हैं कि हम इस मधुर सुगंध से अत्यधिक आकर्षित हैं। हे बलराम, यदि तुम चाहो तो चलकर इन फलों का आनंद लिया जाए। इन फलों की सुगंध चारों ओर फैल रही है। क्या तुम्हें यहाँ उनकी सुगंध नहीं आ रही? जब बलराम तथा कृष्ण से उनके घनिष्ठ मित्रों ने इस तरह प्रार्थना की, तो वे उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से अपने मित्रों के साथ हंसते हुए उस वन की ओर चल पड़े। ताल वन में प्रवेश करते ही बलराम अपनी हाथी जैसी शक्ति को दिखाते हुए वृक्षों को हिलाने लगे। इस झटके से सारे पके फल पृथ्वी पर आ गिरे। फल गिरने की आवाज सुनकर वहां पर गधे के वेश में वास कर रहा धेनुकासुर उस ओर तेजी से बढ़ने लगा। इससे सारी धरती और सारे वृक्ष हिलने लगे, मानो भूकंप आया हो। सर्वप्रथम यह असुर बलराम के समक्ष प्रकट हुआ और उनकी छाती पर अपनी पिछली टांगों से दुलती मारी। बलराम पहले कुछ नहीं बोले, किंतु वह असुर पुनः अधिक बलपूर्वक तेजी से दुलती मारने लगा। इस बार बलराम ने तुरंत ही अपने एक हाथ से उस गधे के पैर पकड़कर उसे चारों ओर घुमाकर वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। जब बलराम उसे घुमा रहे थे, तभी असुर के प्राण निकल गए। बलराम ने उसे सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंका। इस असुर का शरीर इतना भारी था कि वह वृक्ष टूटकर अन्य वृक्षों पर गिरा, जिससे अन्य वृक्ष धाराशायी हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो इस वन में भारी अंधड़ आया हो और सारे वृक्ष एक एक करके गिर रहे हों।
इस तरह के असामान्य बल का प्रदर्शन विस्मयकारी नहीं है, क्योंकि बलराम अनंत शेषनाग के रूप में श्री भगवान है, जो अपने सहस्रों फनों पर समस्त लोकों को धारण किए हैं। यह संपूर्ण विराट जगत उनके द्वारा उसी प्रकार पालित है जिस प्रकार समस्त एवं सीधे खड़े धागे कपड़े की बुनाई को धारण किए रहते हैं। जब यह असुर वृक्षों के ऊपर फेंक दिया गया तो धेनुकासुर के सारे मित्र तथा सहयोगी एकत्र हो गए और उन्होंने अत्यंत वेग से बलराम तथा कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। वे अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने पर तुले थे, किंतु कृष्ण तथा बलराम हर गधे की पिछली टांगे पकड़कर उसी प्रकार चारों ओर घुमा देते। इस प्रकार उन सबों को मारकर वृक्षों के ऊपर फेंक दिया। गधों के शवों के कारण अत्यंत अद्भुत दृश्य हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विविध रंगों के बादल वृक्षों के ऊपर एकत्र हो रहे हों। इस महान घटना को सुनकर देवतागण स्वर्गलोक से कृष्ण तथा बलराम पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और दुदुम्बियां बजाकर स्तुतियां करने लगे। धेनुकासुर के वध के कुछ दिनों बाद लोग तालवन जा जाकर फल एकत्र करने लगे और पशु भी निर्भय हो वहां उगी सुंदर घास चरने के लिए आने लगे। कृष्ण तथा बलराम के इन दिव्य कार्यों तथा लीलाओं को मात्र सुनकर या उनका कीर्तन करके मनुष्य पुण्य अर्जित कर सकता है। जब कृष्ण, बलराम तथा उनके साथियों ने वृंदावन ग्राम में प्रवेश किया तो उन्होंने बांसुरी बजाई और बालकों ने वन में उनके असाधारण कार्यों की प्रशंसा की। उनके मुखमंडल तिलक से सुशोभित थे और गौओं की चरण रज से धूसरित थे। कृष्ण के सिर पर मोर पंख शोभायमान थे। बलराम तथा कृष्ण दोनों ने वंशी बजाई और तरुण गोपिकाएं कृष्ण को घर लौटते देखकर ललायित हो उठी। वे कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण अत्यंत खिन्न रहती थी। सारे दिन वन में रहते या चरागाह में गौवें चराते कृष्ण का वे चिंतन करती रहती। अतः जब उन्होंने कृष्ण को लौटते देखा तो उनकी चिंताएं तुरंत समाप्त हो गई और वे उनके मुख की ओर उसी तरह देखने लगी जिस प्रकार भौरे कमल पुष्प के मधु पर मंडराते रहते हैं। जब कृष्ण गांव में घुसे तो तरुण गोपियां मुस्कुराई और हंसी। कृष्ण ने बांसुरी बजाते हुए गोपियों के सुंदर हास्यमय मुखड़ों का आनंद लिया। तदंतर कृष्ण तथा बलराम का स्वागत उनकी माताओं यशोदा तथा रोहिणी ने किया और समय अनुसार वे अपने लाडले पुत्रों की इच्छाओं की पूर्ति करने लगी। माताओं ने सेवा करने के साथ ही अपने दिव्य पुत्रों को आशीष भी दिया। उन्होंने अपने पुत्रों को नहलाया और वस्त्रों से सज्जित किया। कृष्ण को पीला वस्त्र पहनाया गया और बलराम को नीला, और उसके साथ ही उनको सभी प्रकार के आभूषण तथा फूलों की मालाएं दी गई। दिन भर चरागाह के श्रम की थकान से मुक्त होकर वे दोनों ताजा तथा सुंदर लग रहे थे। उनकी माताओं ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन दिया और उन्होंने बड़े चाव से सब व्यंजन खाए और फिर उन्हें स्वच्छ बिस्तर पर बैठाकर माताएं उनके कार्यकलापों से संबंधित गीत गाने लगी। ज्यों ही वे बिस्तर पर लेटे कि उन्हें प्रगाढ़ निद्रा आ गई। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम ग्वालों के रूप में वृंदावन के जीवन का आनंद भोगते रहे। कभी कभी कृष्ण अपने बाल सखाओं तथा बलराम के साथ यमुना तट पर गौवें चराने जाते और कभी अकेले जाते। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ और एक दिन जब सारे बालक तथा खेत में चरती गौवें अत्यंत प्यासी हुई तो वे जाकर यमुना जल पीने लगी, किंतु नदी का जल कालिया नामक विशाल सर्प के विष से जहरीला हो चुका था। चूंकि पानी इतना जहरीला था
अतः सारी गौवें तथा बालक जल पीते ही तुरंत प्रभावित हो गए। वे सब अचानक जमीन पर गिर पड़े और मृत जैसे लगने लगे। तब समस्त प्राणों के प्राण कृष्ण ने उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, जिससे सारे बालकों तथा गौवों में पुनः चेतना आ गई और वे सब एक दूसरे को अत्यंत विस्मय पूर्वक देखने लगे। वे सब समझ गए कि यमुना का जल पीने से वे मृत हो गए थे, परंतु कृष्ण के कृपा कटाक्ष से वे सब जीवित हुए हैं। इस प्रकार उन सबों ने योगेश्वर कृष्ण की योग शक्ति की प्रशंसा की।